पलवल के एसपी ने कहा कि बिटिया शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। बिटिया हर घर की होती है शान। आपको बता दें कि जिला पुलिस कप्तान चंद्रमोहन आईपीएस ने कहा कि बेटियां हर घर की शान होती हैं। बेटियां शिक्षित होंगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। वे आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल भवन पलवल में आयोजित किए गए बाल महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि श्री चंद्रमोहन का पगड़ी बांधकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रतिभा देखकर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन ने प्रतिभागियों की जमकर हौसला अफजाई की। इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की उपाध्यक्ष पारिसा शर्मा, मंडल अधिकारी फरीदाबाद कुशमेंद्र यादव, जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर भी मौजूद थीं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। बात करूंगा जिला बाल कल्याण परिषद, जिन्होंने आज मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। पहले तो सबसे पहले जितने तारीफों के पुल बांध रहे हैं इतना कुछ है नहीं, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अगर ऐसे कहूँ कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा बहुत ईमानदार। देखिए, एक समय था जब ईमानदारी को हम फॉर ग्रांटेड लेते थे और करप्शन एक दुराचार था। उन लोगों को हम सेग्रीगेट कर रहे थे। एक समाज के तौर पर आज हम उस स्टेज पर आ खड़े हुए हैं कि हमें किसी की ईमानदारी की प्रशंसा करनी पड़ रही है। वैसे एक समाज के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ी दुखद प्रोग्रेस हमारी, इसे मैं कहूँगा, आज़ादी के बाद। क्योंकि ईमानदारी तो वो चीज़ है जब हम बच्चा पहली कक्षा में जाता है उसके बाद उसको सिखाते हैं कि वो ईमानदार अपने प्रति रहे, समाज के प्रति। तो उसके दायित्व जब वो जवान होता है, समाज के अंदर नौकरी करने आता है, तब उसका आता है। बट दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। बट फिर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी लर्निंग अगर मैं कहूँगा आज, इससे अगर कोई हम सबको लेनी चाहिए जो हम 30 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, कि जिस एनर्जी के साथ ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, अगर महीने में हम एक दिन भी ऐसा कर लें तो हमें ना घुटनों की प्रॉब्लम है ना मोटापे की प्रॉब्लम है। वेरी फ्रैंक, जिस फ्री स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो वो बड़ा ही सुखद था। हर छोटी बिटिया के अंदर मुझे अपनी खुद की बेटी दिख रही थी। मेरी बेटी भी 8 ही महीने की है। मैं बस ये देख रहा था 1 साल में होगी तब ये यहाँ ये परफॉर्म कर रही होगी। तो बीच में एक संदेश भी दिया इन्होंने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए, ये तो हम सभी मानते हैं कि बिटिया जो है वो हम सबके घर की शान है। और इसमें बड़ा अच्छा इंसिडेंट मैं आप सभी से शेयर करूँगा। तो जब मेरी बिटिया हुई तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, कहता तुम्हें एक डिफरेंस बताता हूँ। तो उसका एक बेटा एक बिटिया है, तो वो 1-1.5 साल के डिफरेंस है। तो कहता आप ना बेटी को डेली चेरिश करोगे। मैं कैसा क्यों, मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी से। तो उसने कहा यार मैं बताता हूँ। कहता मेरा बेटा है 9वीं में, बिटिया है 11th में। तो कहता जब मैं घर आता हूँ ना तो बेटी अगर सो रही होगी ना तो आगे पूछे कि पापा खाना खाया नहीं खाया। कहता जब मैं 11 बजे आऊँ, जब 12 बजे आऊँ। और अगर मैं 8 बजे भी आ जाऊँगा तो मेरा बेटा खेल रहा होगा ना, वो रजाई में जाके सो जाएगा, अरे क्यों आ गया। तो दिस इज रियलिटी। लाइटर नोट, ठीक है, सब भगवान का स्वरूप ही है, बेटे हो चाहे बेटी हो। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेटियां हमारे जीवन का रंग है। तो मेरी बेटी आज 8 ही महीने की, पर तो मैं कई बार सोचता हूँ जब ये शादी होके जाएगी तो मतलब शायद आंगन सोना होगा। ये शायद हम सभी इस चीज़ को मानते हैं। और मेरी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से बाल कल्याण परिषद को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पुलिस लाइन का कैंपस काफ़ी बड़ा है। हमारे पास बहुत सी सुविधाएँ हैं। जब भी आपको कोई ऐसा प्रोग्राम करवाना हो तो आप लोग उस डिवाइस को ज़रूर यूज़ कीजिए। हमारी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग रहेगा। और इसके साथ ही एक संदेश आप लोगों के लिए, जितने भी हम लोग यहाँ पर रहते, कि हमारा देश आज आज़ाद हुए हमें बहुत साल हो चुके हैं, 75 वर्ष के करीब हम आ चुके हैं। तो जब तक कोई भी छोटा बच्चा है वो अगर अशिक्षित रहता है या उसे किस चीज़ की नीड है, अगर हम उसे बतौर एक लोकतंत्र हम उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाते, तो देखिए कहीं ना कहीं वो हमारी नाकामी है। तो मेरी तो आप सभी से एक अनुरोध है मेरा आप सभी से कि हम सब जो है ये समाज में, देखिए
एक राष्ट्र या एक समाज पावरफुल तब होता है जब सिविक सोसाइटी या उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग सजग होते हैं। तो यदि आप लोग अपने आसपास की जिम्मेदारी उठाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर एक बच्चा शिक्षित है, या देखिए जरूरी नहीं कि हम ही उनको फंड करें, समाज सरकार की ओर से बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो उनको फंड करने के लिए मौजूद है। मेरा तो सभी से अनुरोध ये है कि जहाँ भी कभी हमें कोई ऐसा बच्चा नीड दिखे तो एटलीस्ट जो जिला के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में जरूर लाएं। देखिए बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आती, परंतु आप लोग हमारे लिए आँख हैं, कान हैं, आप ही हमारे लिए हाथ हैं, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। मैं अभी रिसेंटली मैडम को मैं यही बता रहा था अभी वो हैपेंड कि अभी नवरात्र जब खत्म हुए तो कंचक वाले दिन कुछ बच्चियों को मैंने बुलाया, तो वो सभी बच्चे गरीब परिवारों से थे। तो उनमें से एक छोटी बच्ची थी, शी हैज़ अ डिजीज़ कि उसको थोड़ा सा अगर प्रेस कहीं भी कर दोगे तो उसकी बेचारे की बोन ब्रेक हो जाएगी, परंतु उसका पढ़ाई में इतनी रुचि है कि वो ओनर एज डेली 3 किताबें खत्म कर देती है। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी शी हैज़। तो ऐसे बच्चों को हम आगे लाएं, हम उनका सहयोग करें, एक सरकार के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक उनके हमारे समाज के ही तो भाई बहन ही हैं सब, हमारे ही बच्चे हैं, कोई बच्चे हैं, कोई भाई बहन है, उनको हम बतौर समाज में उनको सपोर्ट करें। तो मैं तो यही कहूँगा आप सभी से कि आज अगर हम एक छोटी सी चीज़ यहाँ से अगर ले जा पाएँ तो वो ये है कि बच्चा है, ये फूल हैं, इनको हमें नर्चर करना है, छोटे छोटे बीज हैं, इनको हमें नर्चर करना है। और मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि शायद इनमें से एक बच्चा भी किसी की छोटी मोटी समझ में पड़ेगी या इस वर्दी से कोई इंस्पिरेशन ले जाएगा, शायद वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते, ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आपका, जस्ट लास्ट मिनट। तो देयर यूज्ड टू बी एक IT मैं मेरी बीटेक IT दिल्ली से है, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर हुआ करते थे। अब तो वो काफ़ी टाइम हो गए, रिटायर हो गए। तो उनका नाम था प्रोफेसर मदन गोपाल, ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु। तो जब हम पढ़ते थे उस टाइम वो करीब 77 या 78 वर्ष की आयु के थे। तो वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, और उनकी वैसे मैं बता दूं कि उनकी वैल्यू क्या थी कि अगर वो किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अगर हैं, तो वहाँ पे अगर उनकी एक सिंगल विजिट भी करवाते तो इट कॉस्टेड अराउंड 20 लाख रुपीज़ पर आवर, 20 लाख रुपए पर घंटे का वो चार्ज कर सकते थे। उनकी टाटा मैक्रोवेल्स की उनकी किताबें उन्हीं की लिखी हुई थी। तो एक दिन था, वो सर्दियों का दिन था, तो हमारी क्लास चल रही तो कोई चुप नहीं हो रहा था। वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, चप्पल पहन के आया करते, शर्ट उनकी बाहर होती थी, कभी टकिन नहीं होती थी, एक लूज सी पैंट और एक वो पुराने ज़माने का चश्मा उनका सिंपल वो पहन के आते थे। तो वो 1-2 बार उन्होंने प्यार से कहा चुप कर जाओ, मुझे पढ़ाने दो, तो बच्चों ने वैसे ही मतलब ध्यान नहीं दिया उनकी ओर।